दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टिप्स फ्रॉम अजय। दोस्तों, कहते हैं जहाँ तीन का संग वहाँ तरक्की के रंग। यानी जब तीन मजबूत ध्रुव एक साथ आते हैं तो विकास की नई कहानी लिखी जाती है। आपने सही सोचा, हम बात कर रहे हैं पुणे की। पुणे का आईटी मैप आप बदलने वाला है, लेकिन सवाल है कि तीनों ध्रुव पुरंदर, हिंजेवाड़ी और खराड़ी मिलकर एक ग्रोथ ट्रायंगल बनाएंगे या एक दूसरे से टकराएंगे। दोस्तों, आज जिस विषय पे हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है, क्या पुरंदर, हिंजेवाड़ी और खराड़ी मिलकर बनाएंगे पुणे का आईटी ग्रोथ ट्रायंगल। चलिए दोस्तों, ये विषय पे लेके चर्चा करते हैं। दोस्तों, वीडियो आखिर तक पूरा देखिए। अच्छा लगा वीडियो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और हमें बताइए कि कैसा लगा आपको। दोस्तों, पुणे का बैकग्राउंड अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे पुणे ये सेकंड शहर है या दूसरा शहर है देश में बैंगलोर के बाद, या जहाँ पे सबसे ज़्यादा आईटी प्रोफेशनल्स काम करते हैं। 2 दशक पहले हिंजेवाड़ी शुरू हुआ था और ये एक आईटी रिवोल्यूशन पार्क पुणे में हिंजेवाड़ी में बनाई गई थी। खासतौर पे अगर हम यहाँ देखते हैं हिंजेवाड़ी में, तो इन्फोसिस, विप्रो, कॉग्निजेंट, टेक महिंद्रा जैसी कंपनी ने अपना स्टार्टअप या कंपनी बसाया है। लेटर इसके बाद जैसे ही खराड़ी ने चालू किया है अपना आईटी पार्क बनाने में पुणे में, ये स्पेशली फिनटेक, स्टार्टअप्स और को वर्किंग वाली कंपनी या ग्लोबल आईटी फर्म्स यहाँ पे चालू हो गए। धीरे धीरे उसके बाद अभी जो रिसेंट अपडेट आई है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट और एमआईडीसी ये दोनों मिलके इंटरनेशनल आईटी पार्क बनाने जा रहे हैं, जो प्रोपोज्ड पुरंदर इंटरनेशनल आईटी पार्क रहेगा। तो ये दोस्तों, ये थर्ड आईटी पार्क होगा पुणे शहर में। इसके पहले शुरू करते हैं, हम देखते हैं कि हिंजेवाड़ी आईटी पार्क का क्या इस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ। तो ये चालू हुआ था 2001 में, जिसका नाम था राजीव गांधी इंफोटेक पार्क। और ये लोकेशन अगर हम बात करते हैं तो पुणे वेस्ट में है, जहाँ पे बैंगलोर मुंबई हाईवे के पास में है। अगर साइज़ और कंपनी की बात करें तो ये करीबन 2800 एकड़ पे बसाया हुआ है और ये 4 फेज़ में है, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 और फेज़ 4 में। और ये काफ़ी कंपनीज के लिए यहाँ पे सेटअप हो चुका है, जैसे इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा, टीसीएस, परसिस्टेंट, एक्सेंचर, कैपजेमिनी और 200 प्लस आईटी फर्म्स है यहाँ पे। अगर इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो ये स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम है आईटी और बीपीओ कंपनीज के लिए। और सबसे दूसरा एडवांटेज है कि ये मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे से पास में है। मेट्रो 3 लाइन जो हिंजेवाड़ी शिवाजी नगर है, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो हिंजेवाड़ी को कनेक्ट हो जाएगी। अब देखते हैं दोस्तों इसके कुछ चैलेंजेस क्या है। सबसे बड़ा चैलेंज अभी जो देखा जा रहा है, ये ओवर सैचुरेशन हो चुका है ऑफिस सप्लाई के लिए। दूसरा है कि ये लॉन्ग कम्यूटर्स जो होता है, मतलब दूर से जो लोग आते हैं ऑफिस में काम करने के लिए, या जो ऑफिस का स्टाफ जो काम डेली कम्यूट करते हैं कंपनीज में, तो उनके लिए काफ़ी टाइम लगता है। बिकॉज इसकी एक लिमिटेशंस है, यहाँ पे ऑलरेडी बहुत कंपनीज आ चुकी है, तो उसमें आपका ट्रैफिक की वजह से काफ़ी इश्यूज आते हैं डेली ट्रैवल करने के लिए। अब देखते हैं दूसरा जो है खराड़ी आईटी पार्क। ये न्यू एज टेक पावर हाउस है। इसकी जो स्थापना हुई थी ये मिड 2000 में बनाया गया था और ये पुणे के इओन आईटी पार्क वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में ईस्ट पुणे में बनाया गया है। यह खास तौर पे पुणे एयरपोर्ट के पास है और ये नगर रोड और अपकमिंग रिंग रोड के पास है। अगर हम यहाँ पे कंपनीज की देखते हैं तो खास तौर पे यहाँ पे आईटी और फिनटेक और ग्लोबल कैपिटिव सेंटर्स यहाँ पे ज़्यादा है, मतलब ग्लोबल कैप्टिव जो सेंटर्स है यहाँ पे ज़्यादा बसाए गए हैं। होस्ट अगर देखें तो इसमें बार्कलेस, सिटी, क्रेडिट स्विस, मास्टर कार्ड, एम्फोसिस, एचएसबीसी, रिलायंस, जियो, वोडाफोन आइडिया, इस कंपनीज का यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट हो चुका है। अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें दोस्तों तो ये क्लोज टू पुणे लोहेगांव एयरपोर्ट के पास है। एक्सीलेंट सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, खास तौर पे मॉल, प्रीमियम हाउसिंग, स्कूल्स यहाँ पे हमें दिखाई देते हैं। और देखा जाए तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्लोबल स्टार्टअप्स और फिनटेक फर्म्स को ये अट्रैक्ट करता है। अगर हम चैलेंजेस की बात करते हैं दोस्तों तो रैपिड अर्बनाइजेशन है, राइजिंग प्रॉपर्टी कॉस्ट यहाँ पे ऑलरेडी हो चुकी है। उसके बाद रोड कंजेशन है, बिकॉज नगर रोड, ये जो अहमदनगर अहिल्या नगर की बात जो कर रहे हैं उसके रोड पे ये काफ़ी कंजेशन दिखाई दे रहा है, ट्रैफिक का इश्यूज और चैलेंजेस होती है। और ये भी धीरे धीरे सैचुरेशन की तरफ बढ़ते जा रहा है। लिमिटेड लैंड अवेलेबिलिटी और फर्दर एक्सपांशन स्कोप के लिए अभी ये लिमिटेड है। अब जो तीसरा आईटी पार्क जो बनने जा रहा है ये पुरंदर आईटी पार्क है और ये फ्यूचर टेक डेस्टिनेशन होगा। जैसा हमने बोला कि पुरंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बनने जा रहा है साउथ में, और ये खास तौर पे आपका 40-45 किलोमीटर की दूरी पे रहेगा पुणे सिटी से, उसी के पास में पुरंदर आईटी पार्क बनाया जा रहा है। तो ये लोकेशन अगर हम देखते हैं तो पुरंदर तालुका में प्रोपोज पुरंदर इंटरनेशनल
एयरपोर्ट के पास पुणे साउथ ईस्ट में ये आईटी पार्क बनाया जाएगा। इसकी साइज़ अगर हम देखते हैं तो 2500 प्लस एकर्स में ये बनाया जाएगा और ये स्केलेबल होगा आपका आईटी, एविएशन, डिफेंस और स्टार्टअप्स के लिए। अगर हम दोस्तों इसकी स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो पुरंदर एयरपोर्ट के पास होने से ये लार्जेस्ट एयरपोर्ट जो बनाया जाएगा नवी मुंबई के बाद, ये डायरेक्ट कनेक्टिविटी होगी ग्लोबल हब्स के लिए। दूसरा है कि यहाँ पे रिंग रोड, मेट्रो और एक्सप्रेस वे इंटीग्रेशन प्लान किया जा रहा है और ये इसका या ज़मीन जो है ये काफ़ी चीप अभी ऑफिस, कमर्शियल्स, रेजिडेंशियल्स के हिसाब से काफ़ी अफोर्डेबल साइज़ में आपको मिलेगी और ये रियल इस्टेट कंपेयर टू हिंजेवाड़ी और खराड़ी में ये एक बेटर स्मार्ट ऑप्शन होगा इन्वेस्टमेंट के लिए। इसकी पोटेंशियल अगर हम देखते हैं तो ये एट्रोपोलिसिस मॉडल आईटी प्लस एविएशन प्लस लॉजिस्टिक्स और प्लस हॉस्पिटैलिटी के हिसाब से काफ़ी बेहतरीन इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स आपको दे सकती है। एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जैसे ही बन के आती है, अगर पुरंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसा बनेगा उसी के बाद जब आईटी पार्क का ऑपरेशनल फेज़ में चालू हो जाएगा तो ख़ास तौर पे 1 लाख डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अपॉर्चुनिटीज़ जॉब के यहाँ पे मिलेंगे, प्लस 10-12 साल में यहाँ पे काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई देगी। इसके साथ दोस्तों आईटी ग्रोथ जो है मिडल ईस्ट खराड़ी और वेस्ट हिंजेवाड़ी और साउथ ईस्ट पुरंदर सिटी जो पुणे के हैं, तो यहाँ पे तीनों तरह से ये गोल्डन ट्रायंगल बन जाएगा आपका आईटी हब पुणे सिटी में। तीनों ट्रायंगल कनेक्टेड रहेंगे। तो अगर हम तीनों ट्रायंगल का अगर बात करते कंसेप्ट, तो अगर हम हिंजेवाड़ी की वेस्ट में बात करते पुणे शहर में, या ईस्ट में अगर बात करते खराड़ी में, या साउथ ईस्ट की बात करते पुरंदर में, तो पुणे शहर के मैप में ये तीनों आईटी पार्क्स बूम रहेंगे और ये ग्रोथ ट्रायंगल के हिसाब से ये दिखाई देंगे। वेस्ट नोड में अगर हम बात करते हैं तो हिंजेवाड़ी इस्टेब्लिश आईटी पार्क है जो लार्ज स्केल कैंपसेस या कंपनीज़ को यहाँ पे डेवलप हो रहा है। और इसके बाद ईस्ट नोड में खराड़ी में खास तौर पे ग्लोबल टेक कंपनीज़ है, फिनटेक हब है और हाईली अर्बनाइज्ड जो इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे कंपनीज़ के द्वारा दिखाई दे रही है। साउथ ईस्ट नोड की बात कर रहे पुरंदर में, ये इमर्जिंग हब रहेगा जो एयरपोर्ट को और लेड इकोनॉमिक ग्रोथ एक्टिविटीज़ को ये बूस्ट करेगा। तो ये जो ट्रायंगल है दोस्तों, ये खास तौर पे अगर हम देखते हैं तो पुणे की डेवलपमेंट है जो दो पहले वाले जो आपके आईटी पार्क से हिंजेवाड़ी और खराड़ी जो ओवर सैचुरेशन हो चुके हैं अपने लोकेशंस में, उस तरह से पुरंदर आईटी पार्क जो बनने जा रहा है पुरंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास, ये काफ़ी अट्रैक्ट करेगा न्यू एज आईटी स्टार्टअप्स को, एविएशन टेक, डिफेंस टेक और ग्लोबल एमएनसीज कंपनीज़ के लिए। तो रियल इस्टेट और इन्वेस्टमेंट एंगल से भी अगर हम देखते हैं तो हिंजेवाड़ी अगर देखा जाए तो ये ऑलरेडी मैच्योर्ड हो चुका है, रेसिडेंशियल प्राइसेस काफ़ी स्टेबल है, लैंड सप्लाई यहाँ पे काफ़ी लिमिटेड है। खराड़ी की अगर बात करते हैं दोस्तों तो ये प्रीमियम आईटी कॉरिडोर है, प्रॉपर्टी प्राइसेस यहाँ पे सबसे ज़्यादा महंगे हैं। और अगर पुरंदर आईटी पार्क की हम बात करेंगे तो लैंड प्राइसेस अभी काफ़ी कम है। ये एक बेहतरीन ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट के लिए। ड्यू डिलीजेंस फॉलो करके लॉयर का एक एडवाइस लेके हमें प्रॉपरली टाइटल क्लियरेंस दे के ही इन्वेस्टमेंट अगर करना है तो कर सकते हैं। और ये बिज़नेस के हिसाब से भी एक आरओआई अच्छा आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट दे सकता है, क्योंकि जैसे ही एयरपोर्ट बन के आएगा तो आईटी पार्क के अप्रूवल्स और ये सब फेज़ वाइज में डेवलपमेंट चालू हो जाएगी और पैरेलली प्रॉपर्टी या कमर्शियल्स के प्राइसेस पुरंदर का आईटी पार्क भी आपको अच्छे रिटर्न्स देना चालू करेगा। तो दोस्तों ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक था। जैसा आपने ये देखा उसी तरह से हम आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे। गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन और जो भी अपडेट्स आते हैं न्यूज़पेपर में, आप उसको वॉचफुल रहिए, समझिए और ऐसे टॉपिक्स के साथ हम आपके सामने टाइम टू टाइम आएंगे। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू।